हमें लगता है कि संविधान का अपना एक अलग विषय है, महत्व है, प्रोटोकॉल है। उसी से कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात एक सूत्र में बंधा है। क्योंकि आज 25 सालों के बाद विधायक जयराम महतो के रूप में झारखंड की जो आवाज दफन हो गई थी मिट्टी में, जो आवाज दफन हो गई थी कोयला के खदानों में, वो आवाज फिर से मजबूत होकर सामने आई है। हमने पहले ही कहा था कि सड़क में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, आपकी आवाज को सदन तक भी लेकर जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था, उन्हें हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आंख दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट। इसलिए मैं रामगढ़ के तमाम भाइयों से, वीडियो से आग्रह करूंगा कि लड़ाइयों को जो भी, चाहे वह बुढ़ापा फैक्ट्री का मामला हो, चुंबा फैक्ट्री का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो, या सेल यूनिट का मामला हो, या रजरप्पा प्रोजेक्ट या सीसीएल टाटा घाटों का मामला हो, हमें आवश्यकता है एक जगह बैठने की, बैठकर निष्कर्ष निकालने की और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को धार देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह आकर इन लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहूंगा। निःसंदेह हम स्वयं 2 दिन यहाँ व्यतीत करेंगे और रामगढ़ मांडू बड़का गांव को यहीं से देखने का काम करेंगे, यहीं से लोगों की समस्याओं के बीच खड़े रहेंगे और फिर चाहे वो कर्मा प्रोजेक्ट का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो या चुंबा फैक्ट्री का मामला हो, उन कंपनियों को झारखंड के जनमानस जिन्होंने जमीन देने का काम किया है, चाहे सेल का मामला हो, जिनको झारखंड के लोगों ने जमीन दिया हो, उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप उस आवाज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और बिल्कुल चाहे पंकज स्टील का मामला हो या अन्य मामले हो जो आदिवासियों की जमीन पर बने हैं, क्योंकि आदिवासियों के लिए इस राज्य में विशेष कानून है, उसके बाद भी अगर ताक में रहे कि कानूनों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो उनके साथ हम लोग तैयार हैं आर पार की लड़ाई के लिए। सीसीएल रहे चाहे बीसीसीएल रहे, रामगढ़ वासियों, क्योंकि मैं देखिए अक्सर विस्थापित क्षेत्रों के लिए मैं अलग ही कहता हूं, चाहे वो धनबाद के विस्थापित हो, बोकारो के विस्थापित हो, रामगढ़ मांडू या टाटा के विस्थापित हो, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करना होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो सामने आएगी शायद उसके पास 1 इंच जमीन ना बचे। आज देख सकते हैं आज किस प्रकार से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, आज किस प्रकार से नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, आज किस प्रकार से नए नए कंपनी स्थापित हो रहे हैं। इसके लिए आपसी मतभेद को भुला के, वो कहावत है ना, गांव बचेगा तभी घर बचेगा। अभी गांव को बचाने का समय है, गांव को बचाइए। अगर गांव बचेगा तो घर बचेगा और उसके बाद जेठानी और देवरानी झगड़ा करती रहिएगा। अभी अपने गांव को बचाने का समय है, अभी देवरानी जेठानी में मुंह फुलाने का समय नहीं है। आज आप देख लीजिए क्या नहीं हो रहा है, आज बोकारो में क्या हुआ छुपा नहीं है। बताइए, बोकारो जिसे आप लोग बीएसएल के नाम से जानते हैं, जिस प्लांट को पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में जाना जाता है, बोकारो के लोगों ने 1-2 एकड़ नहीं, पूरे 33,000 एकड़ जमीन देने का काम किया है। लेकिन आज क्या मिला, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्य है कि सियासत के लाठी से जान से मार दिया गया। ये आज विस्थापितों को परिणाम मिल रहा है उनको जमीन के बदले। इसलिए
आज आवश्यकता है कि लड़ाई को अंतिम बार, लड़ाई के लिए जो हम तैयार हो रहे हैं, इस लड़ाई को अंतिम बार मजबूती के साथ लड़ा जाए, ताकि आने वाले भविष्य में फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बार बार लड़ना नहीं पड़े। आखिर हम लोग कब तक लड़े? राज हमारा, इस राज को अलग हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर किया है और जान आज भी दे रहे हैं। कितना ताज्जुब की बात है, हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अपने लहू से सींचा, अपने स्वरों का, अपने गर्दन का बलिदान देकर अपनी गर्दनों को कटा के ये राज्य बनाया। राज बनने के बाद भी गर्दन काटी जा रही है, राज बनने के बाद भी सीधे सर पे गोलियां मारी जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? राज अलग होने के बाद भी, तमाम नियम कानूनों के बाद भी आज एक विस्थापित मामूली, अरे चौथे ग्रेड की नौकरी मांगने के लिए धरने पर बैठते हैं। नौकरी तो दूर की बात, नियोजन तो दूर की बात, मुआवजा दूर की बात, आवास दूर की बात, जान से मार दिया जाता है। ये इस राज्य की कड़वी सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है कि आज जमीन भी आपका लेंगे और लहू भी आपका लेंगे और भविष्य में भी आपका ही लेंगे। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को आवश्यकता एक सूत्र में बनकर विस्थापित की लड़ाई हो। तमाम जो कंपनियां, फैक्ट्रियां, जो उद्योग आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उनसे आज लोहा लेने की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ये आपसे आह्वान करेंगे। और मैंने पहले कहा है, जो दो विधायक अभी भले हमारे विरोधी हैं, लेकिन जब विस्थापन का मामला आएगा, हम कभी इस बात को लेकर परहेज नहीं करेंगे कि वो हमारे बीच ना आए। क्योंकि आज विस्थापन के क्षेत्र में लड़ाई एकजुटता के साथ लड़ने की आवश्यकता है। निसंदेह 2029 में हम फिर दो हाथ करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो या आरएसयू के हो या जेएमएम बीजेपी के हो। जब 2029 आएगा हम फिर दो हाथ करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं और वो चलता रहेगा। तो अभी कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर हमारे आंदोलन को या फिर उनके आंदोलन को हमें लगे कि ये जनता के हित के लिए है, तो निसंदेह उस पर हम लोग सोचेंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि राजनीति अलग चीज है, समाज अलग है और विस्थापितों का दर्द और समस्या अलग है। आज आपको भी मालूम है कि आज झारखंड में कई विधायक हैं जिनसे हमारी अभी विरोध का भाव है। वो भाव विधानसभा में रहेगा, वो भाव चुनाव में रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो भाव समाज में रहेगा। हम लोग उस विचारधारा के लोग नहीं है। इसलिए जितना भी रामगढ़, बिल्कुल हमारी लड़ाई हर तरह से रहेगी। हमने पहले ही कहा था कि सड़क में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, आपकी आवाज को सदन तक भी लेकर जाएंगे। इसलिए मैं रामगढ़ के तमाम भाइयों से, वीरों से यह आग्रह करूंगा कि लड़ाइयों को, जो भी, चाहे वह बुढ़ापा फैक्ट्री का मामला हो, चुंबा फैक्ट्री का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो, या सेल यूनिट का मामला हो, या रजरप्पा प्रोजेक्ट या सीसीएल टाटा घाटों का मामला हो, हमें आवश्यकता है एक जगह बैठने की, बैठकर निष्कर्ष निकालने की और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को भाव देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह आकर इन लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहूंगा और इसकी तैयारी भी आप करें, क्योंकि 5 साल सर्वाइव करना विषय नहीं है, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ना भी विषय है। और आज औद्योगिक क्षेत्रों में जनता का रोजगार उन फैक्ट्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। राजेंद्र का बैठना डायलॉग लिखी। इसलिए आज
तो उन्हीं से आग्रह है। और बिल्कुल अभी आए तो हमारे चुंबा वाले भाई बोल रहे थे कि विधायक जी अब चुंबा का मामला नहीं उठा पाए, हमने कहा समय नहीं मिला। तो अभी ऐसा बात नहीं है कि विधानसभा का सत्र जब नहीं चलता है तो मामला को आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा विधायक लोग जनता को केवल मंच में जो भाषण देते थे वही सुनाते थे, लेकिन सदन में क्या होता है आज तक किसी ने नहीं बताया था। इस बात का भी बाकी विधायक लोग को तकलीफ है कि ये लड़का बहुत तेज है, जनता को हर एक बात बताता है। विधानसभा का जब सत्र चलता है वो तो ठीक है, जब सत्र नहीं चले तो भी आप दो तरीके से अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से और एक निवेदन के माध्यम से। याचिका यानी जनता का पिटीशन होता है, जैसे जनता डीसी को, एसपी को, बड़ा बाबू को, बीडीओ को, सीओ को लेटर लिखती है, पत्र लिखती है, आवेदन लिखती है, उसी प्रकार याचिका झारखंड विधानसभा के नाम से आप लिखेंगे। उसमें कोई एक विधायक 81 में कोई एक विधायक काउंटर सिग्नेचर करेंगे और उसका वही वैल्यू होगा जो विधानसभा में आप वीडियो में देखते हैं मुद्दा उठाते हुए। तो इसलिए चुंबा वाले भाई साहब आप अपने मामले को फोनवा हटाइए, आप अपने मामले को एक याचिका बना लेंगे। शीर्षक में लिखा होगा याचिका, नीचे लिखा होगा सेवा में झारखंड विधानसभा विषय और 10 लाइन। याचिका का मतलब है कि हम 4-5 पन्ना नहीं लिख सकते हैं, 10 पंक्तियों में अपने विषय को लिखेंगे और अपना साइन करके किसी विधायक को, हालांकि कोई विधायक साइन नहीं करेगा इतना जल्दी, हम खड़ा है, हम साइन कर देंगे, याचिका विधानसभा में जमा हो जाएगा। याचिका विधानसभा के वर्किंग डे में, चूंकि हम हाफ फिलहाल के तो 4 याचिका दे के आए थे, यानी एक दिन में 4-5 याचिका दे सकते हैं। निवेदन एक होता है, यानी एक विधायक एक दिन में एक निवेदन दे सकता है और निवेदन वो किसी भी विषय में दे सकता है। जैसे आपके यहाँ सड़क बनाना है तो हम उस निवेदन में दे सकते हैं, सचिव के नाम से निवेदन दिया जाता है, विधानसभा के सचिव के नाम से हम उनके नाम से निवेदन दे सकते हैं कि हमको रामगढ़ जिला के फलना जगह में 500 फीट पीसीसी निर्माण कराया जाए, जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है, वो हम अपने विधायक के लेटर पैड में दे सकते हैं। तो अभी अगर सत्र नहीं चल रहा हो, 2 तरीके से हम अपनी आवाज को रख सकते हैं, एक याचिका के माध्यम से, एक निवेदन के माध्यम से। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, भले सत्र जुलाई महीना में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अप्रैल मई जून हम लोग कुछ नहीं करेंगे। याचिका और निवेदन के माध्यम से इतना सवाल करेंगे, इतना सवाल करेंगे कि विधानसभा ही बोलेगा कौन पागल विधायक आया। तो घर हमारा डुमरी हो जाता है, अगर रांची होता तो निवेदन भी हम लोग पर डे को जमा कर ही देते कोई सब्जेक्ट को लेकर। और एक बात आपको हम बताते हैं, अनुबंध कोई दूसरा विधायक दूसरे विधानसभा का डिमांड को निवेदन में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बताते हैं। जैसे अगर रामगढ़ में कोई भी योजना आएगी तो उसमें नियम है कि आपको विधायक का परसेंटेज होता है, जो यहाँ के विधायक होंगे। तो कोई भी विधायक यदि उनको काम ही करना हो तो अपना विधानसभा का करेंगे। अगर बाय द वे अगर तिवारी महतो या ममता देवी डुमरी में कोई काम अनुशंसा कर दे, अनुशंसा नहीं अगर निवेदन कर देंगे तो उसमें नाम हमारा होगा, भले ही साइन करेंगे। तो जनरली कोई विधायक का दिल इतना बड़ा नहीं है कि दूसरा विधानसभा का काम अपना निवेदन से करवा दे। उसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि काम आपका रहेगा लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बोर्ड भी आपके नाम का नहीं बनेगा। आप निश्चिंत रहिए, हमको अपना नाम की जरूरत नहीं है। आप अपना विषय को लेके आइएगा, हम निवेदन के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचा देंगे, वो काम होगा। भले वहां के स्थानीय विधायक का बोर्ड में नाम लिखाएगा और जो भी कमीशन मिलता है उनको ही मिलेगा, हमको कोई दुख नहीं है। जनता का काम होना चाहिए। जनरली कोई भी विधायक अपने विधानसभा से बाहर, आप देख सकते हैं शून्यकाल भी आपने देखा होगा, जनरली जो विधायक होते थे शून्यकाल में कोई सड़क का मामला उठाते थे, कोई स्वास्थ्य केंद्र का मामला उठाते थे, कोई कोल्ड स्टोरेज का मामला उठाते थे, कोई चेक डैम का मामला उठाते थे कि मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा के फलना ब्लॉक में इस जगह पे कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए। लेकिन हम ही एक विधायक थे
तो जब मूड किया मांडू का, जब मूड किया रामगढ़ का, जब मूड किया जादूगोड़ा का, तो जब मूड किया चंदन क्यारी का मामला विधानसभा में उठाते थे। क्योंकि विधायक लोग को भी मालूम है उसका विधानसभा में जितना काम होगा परसेंटेज उसको उतना मिलेगा। सवाल आप बाद में कीजिएगा चुम्बा वाले भैया। जरूर करिए, जिसका खतियान है उसी को रसीद काटना जाएगा झारखंड में। इसलिए यहाँ खातिर जितना जन अटल जुटल है, निसंदेह हमने एक नए प्रकार के राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति में सफल भी भय रही है। उस राजनीति में हमने तोहनी के आशीर्वाद से, तोहनी के दुआ से हमने सफल भी भय रही है। बस तोहनी अपन विश्वास के बनाए के रखा, उस विश्वास में कमी ना रहता है।